हम सब लोग ना इन्फॉर्मेशंस की एज में बैठे हैं और इन्फॉर्मेशंस की एज की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी दुनिया की टेक्नोलॉजी है वो मिल के हमारी आंखों को खुला रखना चाहती है। किसी भी तरह से उनको ये गवारा नहीं करता कि यूज़र जो है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए। अगर कोई इंसान एजुकेट होना चाहता है ना, तो जितने भी इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं वो सभी इसी कंपटीशन में हैं कि वो यूज़र हमारे पास आए, हमारे प्लेटफॉर्म से नॉलेज ले। इसी वजह से प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव हैं कि हम लेने कुछ और जाते हैं और ले के कुछ और आ जाते हैं। तो वीडियो का मकसद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि कैसे इन्फॉर्मेशंस को कम टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस ली जा सकें और उनको समझा जा सके। और साथ ही आपको इन्फॉर्मेशंस को लेने की इम्पोर्टेंस बताई जाएगी कि कितनी ज़रूरी है आज के दौर में इन्फॉर्मेशंस को लेना और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना ताकि हम ग्रो कर सकें। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशंस, इससे वीडियो को शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशंस इज़ बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में पहले से आप नॉलेज ले लें, कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें किसी दूसरे इंसान से जिसने उस चीज़ को एक्चुअल में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हो। जैसे मान लो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, अपना टाइम उस फील्ड में नहीं लगाया हुआ, तो आप किसी ऐसे बंदे से किसी बंदे के पास जाके बैठे हैं जो एक्चुअल में उस फील्ड को एक्सपीरियंस कर चुका है, तो आप उससे जो भी बातचीत करेंगे, जो भी कुछ आपको वो शेयर करेगा अपना प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशंस। एंड इन्फॉर्मेशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो इससे और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो वन क्लिक पे आप दुनिया की किसी भी कोने के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस चीज़ में पोटेंशियल है, कौन सी चीज़ डे बाय डे ग्रो कर रही है और किस करियर में हमें नहीं जाना चाहिए। यानी कि इन्फॉर्मेशंस आर मच इम्पोर्टेंट इफ़ यू आर सेलेक्टिंग योर करियर, इफ़ यू आर चूजिंग समथिंग टू डू इन योर लाइफ, और ज़िंदगी के हर उस पॉइंट पे जहाँ पे आप कोई नया डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो अगर आप इन्फॉर्मेशंस लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, देन देयर इज़ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप उस चीज़ में मिस्टेक्स कम करेंगे ज़रूर, लेकिन कम करेंगे। नाउ द राइजिंग क्वेश्चन इज़ कि कैसे कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हैं। तो इसका कोई सिंगल वर्ड में आंसर तो नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी मैं आपको वही बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, आपने इन्फॉर्मेशंस को, आप कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, कोई पेज है उसका, या आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसका मेन थीम, उसका पर्पस समझने की कोशिश करें। यानी कि ये किस स्टैंड पॉइंट, किस एंगल से बात करी जा रही है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक बुक का पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको उसका पर्पस समझना है। द सेकंड थिंग इज़ कि आपको उसको चंक्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 से 9 चीज़ों को याद रख सकता है, 5 से 9 इन्फॉर्मेशंस को। लेकिन अगर हम 5 से 9 ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस अपने माइंड में रख लें, 6 हो गए, 7 हो गए, जो उस पैराग्राफ की मेन थीम, कोर मैसेजेस थे, कोर हेडिंग्स थी उस पैराग्राफ की, अगर हम इन चीज़ों को समझ लें, उन्हीं को बस अपने माइंड में रख लें, तो एक्सप्लेनेशन तो हम खुद दे सकते हैं भाई अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। कोई भी चीज़ जो लिखी हुई आप पढ़ रहे हैं वो भी तो किसी ना किसी स्टैंड पॉइंट, किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से लिखी गई है ना। तो मेन थिंग तो उसकी मेन हेडिंग्स ही हैं। तो अगर हम उन हेडिंग्स को समझ लें, उनको अपने माइंड में पिक्चर्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर लें, या उससे रिलेटेड कोई डायग्राम्स वगैरह देख लें, खुद उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर हम ईमानदारी से उन मेन हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, तो हम किसी भी पर्टिकुलर बुक, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल से ज़्यादा सही और ज़्यादा एक्यूरेट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशंस होंगी ना, नॉलेज होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, वो आप निकाल सकते हैं उस चीज़ से। ये एक दो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करें किसी भी चीज़ को सीखने में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किसी भी चीज़ को जल्दी सीखेंगे, सेकंड ऑफ ऑल आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, थर्ड ऑफ ऑल आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी वे में एक्सप्लेन भी कर सकेंगे।
यानी कि आप कॉन्फिडेंट होंगे अंदर से, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एज इट इज़ रीड करना या एज इट इज़ सीखना शुरू करेंगे तो आपका माइंड बहुत ही एक स्टैटिक और लीनियर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। सो आई डोंट थिंक कि इससे आप बहुत देर तक किसी चीज़ को याद रख पाएंगे। तो ये तो बहुत ही, अगर आप बोरिंग सी एक्सप्लेनेशन को छापा मार लेते हैं अपने माइंड में तो वो भूल जाएगी। लेकिन अगर आप खुद अपने ब्रेन का यूज़ करके, ब्रेन को मेहनत करवा के किसी चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशंस, वो नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जो कि आप कभी भी चाह कर भी भूल नहीं सकते। So this was a powerful hack which you can apply in your almost every field of life whenever you want to learn more in less time. So कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।